है तुम्हारे इसमें, मतलब जो हमारे आयुर्वेद के जो सिलेबस अकॉर्डिंग है ना, वो देखने हैं बस। उनको देखो और ये आइडिया लगाओ कि भाई तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। बस इसको पेपर लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि पेपर को लगा के हम देखेंगे। कुछ पूछना है भाई? कुछ नहीं पूछना है? अच्छा, टेस्टिंग चल रही है, कोई बात नहीं। चलो देखो, इसमें जब ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे तुमको पता लग जाएगा भाई सिलेबस क्या है। अब जैसे तुमने कल देखा था कि सिलेबस हमारा क्या था, क्रिया शरीर भी सिलेबस में था। तो ये क्रिया शरीर से क्वेश्चन है, मतलब दोष धातु क्षय पढ़ते हैं ना हम लोग। तो दोष धातु की क्षय क्या है, दोष धातु की वृद्धि क्या है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। सीधा क्वेश्चन आना है, दोष धातु क्षय वृद्धि से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन तैयार करना ही पड़ेगा हर हाल में, कर लेंगे हम लोग उसको। तो इसमें क्वेश्चन दिया कि बताओ इनमें से मेघ धातु वृद्धि का लक्षण क्या होता है। अब इसमें जिस तरह से दिया हुआ है कि अप्रयासित, इसका मतलब होता है कि अगर क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा तो भी गोला करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्वेश्चन दिया है पहला कि मेघ धातु वृद्धि का लक्षण बताओ। किसी व्यक्ति में अगर मेघ धातु की वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो मेद के बढ़ने से क्या कामला हो जाएगा उसको, या श्वास रोग हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी उसकी, या पांडु हो जाएगा उसको, या कुष्ठ रोग हो जाएगा, या कुछ नहीं होगा? बताओ। तो मेद धातु वृद्धि का लक्षण क्या होगा इसमें? बताओ। किसी किसी का बहुत फैट बढ़ जाए, चल फिर ना सके वो, तो क्या लक्षण मिलता है इसमें से उसको? भाई सांस फूलने लगेगी, जाहिर सी बात। तो इसका श्वास ही आंसर सही है क्योंकि मेद वृद्धि का लक्षण जो है वो श्वास फूलने लगती है उसमें। और एक क्वेश्चन आता है प्लीहा वृद्धि लक्षण किसका है? प्लीहा वृद्धि लक्षण कौन सी धातु क्षय का लक्षण होता है? प्लीहा वृद्धि, मेद क्षय, ना कि उसका संबंध रक्त से होता है। तो वो क्वेश्चन इस बार तक तुम आएगा, उसको नोट कर लो पहले से ही कि प्लीहा वृद्धि लक्षण किसका होता है। प्लीहा वृद्धि मेद क्षय का लक्षण होता है। कि मेद धातु अगर कम हो जाएगी, मान लो कोई मोटा मोटा है, उसका प्लीहा नहीं पकड़ में आ रही, नहीं पल्पेट हो रही, और एकदम से वो दुबला हो जाए, मेद का क्षय हो जाए, तो प्लीहा पल्पेट कर सकते हैं। तो प्लीहा वृद्धि का मतलब प्लीहा का पल्पेट होने लगना, ये मेद के क्षय होने पर होता है। और मेद वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात श्वास वास लक्षण आ जाता है। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दिया उन्होंने अनुष्ण वीर्य। वीर दो प्रकार का होता है, या तो शीत वीर होती है औषधियां, या तो उष्ण वीर होती है। लेकिन कुछ औषधियां ऐसी होती है जिसका वीर कैसा होता है? अनुष्ण होता है। ना तो वो उष्ण ही है, ना तो वो शीत ही है। जैसे इसमें दिया आमलकी। आमलकी कैसा होगा? आमलकी का वीर कैसा होता है क्यों भाई? कैसा वीर है आमलकी का? खट्टा वीर थोड़ा होता है। या तो वीर उष्ण होगा, या वीर शीत होगा। आमलकी शीत वीर होता है। ठीक है। और हरितकी कैसा होता है? शीत वीर या उष्ण वीर? आमलकी और हरितकी में यही अंतर होता है कि आमलकी हरितकी में सब कुछ सेम है। उसमें भी पांच रस, इसमें भी पांच रस। ठीक है ना? वो भी रुक्ष, वो भी रुक्ष, सब सही है। लेकिन अंतर क्या है? केवल वीर्य का अंतर होता है। वीर्य कैसा होता है? आमलकी अगर शीत वीर्य है, तो हरित की उष्ण वीर्य होती है। इसलिए तो विरेचन कराती है वो। जो उष्ण वीर्य औषधियां हैं वो क्या करेंगी? वो जल्दी से पच जाएंगी। पच जाएंगी तभी काम कर पाएंगे। तो इसलिए जिनकी अग्नि मंद होती है उनको त्रिफला चूर्ण काम नहीं करता। हर की चूर्ण भी काम नहीं करेगी क्योंकि वो पचा ही नहीं पाते उसको। जिनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है वो लोग फटाफट पचाते हैं और उनको अच्छा काम करता है। तो इसमें दिया हुआ अनुष्ण वीर किसका है? तो दाड़िम ही सही। क्यों दाड़िम सही है? क्योंकि दाड़िम का मतलब क्या होता है? अनार। तो अनार ना तो उष्ण होता है ना तो शीत होता है। इसलिए दाड़िमाष्टक चूर्ण जो पड़ता है, या हम जो चित्रकाती बट्टी बनाते हैं उसमें दाड़िम की भावना देते हैं। नींबू की भावना और दाड़िम की दोनों, मातुलुंग लिखा ना, मातुलुंगा लिखा हो, मातुलुंग नींबू है वो। तो नींबू हो चाहे वो अम्लिका हो, ये सारे कैसे हैं? दोनों ये उष्ण वीर्य होते हैं, खट्टे हैं ना इसलिए। लेकिन आमलकी खट्टा होने के बावजूद शीत वीर्य होता है। लेकिन जो दाड़िम है, माने ये न तो उष्ण होगा ना शीत होगा। ऐसे तुमको मिले पिपली। पिपली का भी वीर्य ऐसे होता है। पिपली हालांकि पिपली भी होती है अनुष्ण शीत होती है, ना तो उष्ण ना तो शीत। ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन एक दिया है कि भस्म की चिकित्सा, भस्म की हम लोग परीक्षा करते हैं। तो भस्म की परीक्षा, हाँ। नहीं नहीं नहीं, अम्लिका एक प्लांट अलग है। हाँ, अम्लिका हर, क्या? ना ना ना,
हर्थ की ना ना, वो तो ऐसे बता रहे हैं, आम्ल की चूंकि पता है शीतवीर होता है तो हर्थ की बात करने लगे। बाकी अम्लिका एक खट्टा द्रव्य है, उसका चांगेरी समझ लो। और मातलुक नींबू है बोला, तो दाढ़ी आंसर सही है इसका। उसके बाद उसका, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अच्छे क्वेश्चन पूछा रहे हैं, ये नहीं कि शीतवीर उष्णवीर में भी ऊपर ऐसे खच्चर क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब तैयारी ठीक ठाक होगी तभी लगेंगे। ऊपर से दिया है कि भस्म की निरुक्ति परीक्षण के लिए, भाई निरुत्थ निरुत्थ परीक्षण होता है भस्म का, कि भस्म से दोबारा हम उस धातु को प्राप्त ना कर सकें। तो इन्होंने दिया कि अभी क्वेश्चन क्या पूछा, ये कहना चाह रहा है कि भस्म के निरुत्थ तो के परीक्षण के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या, ये पूछने जा रहे हैं कौन सी धातु की भस्म का हम निरुत्थ परीक्षण करते हैं। तो जैसे नहीं पढ़ते हम लोग, ताम्र की भस्म उस पर दही पे छिड़क देते हैं हम लोग, और फिर देखते हैं ग्रीन तो नहीं हो रहा, नीला तो नहीं हो रहा, तो वो जो परीक्षण होता है वो निरुत्त परीक्षण कहता है, ताम्र में करते हैं हम लोग। तो किस धातु का उपयोग परीक्षण के लिए नहीं कर रहे हैं, किस धातु भस्म का परीक्षण निरुत्थ प्रक्रिया से करते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछना चाहिए था इनको। ठीक ही बात है, बट वो भाषा जरूर गड़बड़ है। लेकिन कुल मिला के बात वही है कि ताम्र की परीक्षा हमेशा हम लोग उसके दही के ऊपर छिड़क के करते हैं, कि अगर कहीं ग्रीन कलर आ गया तो समझ जाओ सही नहीं बनी हमारी, मतलब ब्लू कलर आ गया, ग्रीन बोल रहे हैं ब्लू, तो उसका मतलब है उसमें ताम्र बचा था, और दोबारा भस्म के अंदर दोबारा धातु नहीं मिलनी चाहिए किसी कीमत पर, तो इसलिए पूछा गया। ताम्र सही है इसका आंसर। इसके अलावा ये तो खैर जीके का क्वेश्चन है, पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी, उसको देखते रहना। कैशोर गुग्गुल, कल बात कर रहे थे हम लोग, कैशोर गुग्गुल थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बट वो कैशोर सही लिखा है इंग्लिश में। कैशोर गुग्गुल का जो प्रयोग है वो किस रोग में करते हैं हम लोग, क्यों भाई, वात रक्त बताया था सर वात कल। रदा, वही आंसर है इसका। शोर कब होता है, जब लोग बात करते हैं, तो बच्चे खूब सारी बात करते हैं तो शोर होता है, तो शोर कैशोर गुग्गुल का रोगाधिकार क्या है, वात रक्त। और योगराज सिंह मतलब सिंहनाथ गुग्गुल और योगराज गुग्गुल, इन लोगों को आम पसंद है, तो योगराज सिंह नाम है ना युवराज सिंह के पिताजी को, तो योगराज सिंह का मतलब होता है योगराज गुग्गुल हो चाहे सिंहनाथ गुग्गुल हो, इन दोनों का रोगाधिकार क्या हो जाएगा, आम वात। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है जो पूछे आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इसके अलावा देखो और मंथ, अब ये भजत कल्पना से क्वेश्चन पूछा, पक्का एक पूछेगा क्वेश्चन यहां से। मंथ कल्पना, मंथ कल्पना और फांट कल्पना हम लोग पढ़ते हैं मंचा फंचा, ये मंचा फंचा क्या है, मंथ है ये, मंड नहीं है। अगर ये मंड होता तो अन्न विलेपी मंड यवागु, 5 4 14 6 लागू, मंड में 14 गुना पानी पड़ता है, लेकिन यह है मंथ, मंचा फंचा, फांट में 4 गुना और मंथ में भी कितने गुना, 4 गुना ही पानी पड़ता है, तो ये आंसर लगेगा 1:4। ठीक है कि नहीं, मंथ को बनाने के लिए सिंपल है क्वेश्चन ये। और मंड होता तो अन्न विलेपी मंड तीसरे नंबर पे, तो 5 4 14 गुना पानी पड़ता, तो मंड को बनाने में 14 गुना पानी लेते हैं, लेकिन मंथ को बनाने में केवल 4 गुना पानी लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है कि इसमें कि निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी की दवा को हमेशा ताजा रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, तो मतलब इनका कि फ्रेश हमको यूज करना चाहिए। और ये एक्चुअली क्वेश्चन ये बनाना चाह रहे थे कुछ और, बन गया है कुछ और। दिया है ना उसमें कि अगर मान लो कोई औषधि हमको चाहिए, कॉन्सेप्ट है सारंदर में, कि अगर कोई औषधि हमको सूखी चाहिए बट वो मिल रही है गीली, तो क्या करना चाहिए, तो गीली औषधि को हमको सूखी जितनी चाहिए तो उसकी डबल लेनी चाहिए, लेकिन कुछ द्रव्यों को छोड़कर, कुछ द्रव्यों को छोड़कर, तो कुछ द्रव्य चाहे हमको गीले मिले और चाहे सूखे मिले हमको उतना ही लेना चाहिए, वहां से क्वेश्चन घुमाया उन्होंने, कि हमको ताजा रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ताजा रूप में इस्तेमाल करना चाहिए बट उतनी ही मात्रा में इस्तेमाल, उसको डबल नहीं करेंगे हम। इनके अलावा जो औषधियां होंगी उनको हम अगर गीली मिल रही डबल लेते हैं, लेकिन इन औषधियों को उतना ही लेते हैं, इसलिए इनका हमेशा गीला इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो गुडुची, कुटज, वासा, कूष्मांड, शतावरी और सहचरी और प्रसारणी, ये कुछ औषधियां हैं जिनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ताजा हो चाहे गीला हो हमेशा उनका प्रयोग उतना ही किया था, उसको हम सूखी और गीली में अंतर नहीं करते, वरना इसके अलावा कोई औषधि होगी उसको हम डबल लेंगे, लेकिन इन औषधियों का हम प्रयोग जो प्रयोग करते हैं वो उतना ही मात्रा में प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना था, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं, तो ये जो दिया ना किस किन औषधियों का हम प्रयोग
ताजा इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, मतलब ये सीधा सीधा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये कहा है कि अगर इनका ताजा इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही प्रयोग करेंगे, तो इसलिए पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे इनके नाम, गुडची, कुटच, वासा, कूष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, शतपुष्पा, प्रसारणी, ये हमारी कुछ 9 औषधियां होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं हमेशा समान मात्रा में, गीली होने के बावजूद, तो गीली प्रयोग करते हैं इसलिए उन्होंने घुमा फिरा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। उसका छोड़ दो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद गंधक पारद को जब दूध मिलाकर हम मिक्स करते हैं, जब हम दूध मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेत कलर का हो जाएगा, तब उसको बोलते हैं रस पिष्टी, ठीक है ना, दूध मिला रहे हैं तो व्हाइट बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दूध को मिलाते हैं तो रसपिष्टी कहते हैं उसको। मुग्ध रस तो हमारा पारद और खड़िया मिला के बनाते हैं, कचली हम पारद गंधक मिलाते हैं, रस पाना कुछ मतलब ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका कि पारद और दूध गंधक के साथ जब मिला देते हैं, अगर हम पारद गंधक केवल मिलाएंगे तो कजली बन जाता है, लेकिन दूध मिलाते तो उसको रसपिष्टी कहते हैं। तो सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। पंचवल्कल, वल्कल माने क्या होता है, छाल। तो वो पूछा कि पंचवल्कल में बताओ क्या होता है, 5 पौधों की त्वचा होती है, सिंपल। और कौन कौन से होते हैं पंचवल्कल, पंचवल्कल प्लांट कौन कौन से होते हैं, ये जितने कसाय रस वाले प्लांट होते हैं, जैसे गूलर, बरगद, पाकड़, पारस पाकड़, पारस पीपल और पारस पीपल, ठीक है ना, ये 5 प्लांट होते हैं। गूलर का पेड़ होता है, उदुम्बर कहते हैं, बरगद है, वट कहते हैं, वट, उदुम्बर, पीपल, पारस पीपल और नेग्रोध जिसे कहते हैं पाकड़, तो ये 5 प्लांट होते हैं जिनकी हम त्वचा यूज करते हैं। इन्हीं को हम पंचछीरी वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि इनमें दूध निकलता है, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 पौधों की त्वचा यूज करते हैं, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम पंचवल्कल कह देते हैं, कोई समस्या इसमें भी नहीं है। धातुओं को गर्म करके हम पानी में बुझा देते, बताओ क्या इसको कहते हैं, धातु गर्म किया और डुबा दिया पानी में तो छन्न से बोलता है वो। तो किसी भी धातु को गर्म करके किसी द्रव में बुझा डुबाना, किसी धातु को गर्म करके जब किसी द्रव में बुझाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, आवाप ही बोलते हैं, निर्वाप। निर्वाप क्या होता है, किसी धातु को गर्म करके हम बुझाते हैं किसमें, किसी द्रव में बुझाएंगे तो भाप निकलती है, सन्न से बोलता है। तो स्नपन, निर्वाप और निषेक बोलते हैं उसको, ये तीनों वर्ड यूज करते हैं। किसी धातु को गर्म किया और द्रव में डुबाएंगे तो क्या बोलेगा, छन्न से बोलेगा ना, तो स्नपन कहते हैं उसको, स्नपन भी कहते हैं, उसी को निर्वाप भी कहते हैं, उसी को निषेक भी कहते हैं, तीनों वर्ड यूज करो, ये इसको लिख लो कहीं, स्नपन, निषेक, निर्वाप, भाप निकलती है, तो स्नपन, निषेक, निर्वाप, ये तीनों आंसर सही है, उसमें जो भी ऑप्शन मिल जाए लगा दिया जाता है। आवाप किसे कहते हैं, आवाप उसे कहते हैं, बंद कर लो अपना, म्यूट कर लो, अगर जरूरत नहीं कोई पूछने मतलब पूछ नहीं रहे तो बंद कर लो। आवाप किसे कहते हैं, आवाप का मतलब होता है, इसमें कहते हैं कि किसी भी धातु को गर्म करके किसी भी द्रव्य में डुबाते हैं, द्रव नहीं है वहां पर, किसी में डुबा देंगे हम, किसी भी धातु को गर्म करके किसी भी द्रव्य में डुबाते हैं, जब द्रव्य कोई भी पाउडर वाउडर जो भी, या कोई भी द्रव्य गर्म करके उस धातु पिघली धातु में डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं आवाप। यहां पर क्या है, धातु गर्म करके हम बुझा रहे हैं पानी में या लिक्विड में तो इसको बोलते हैं हम निर्वाप। निर्वाप, स्नपन, निषेक, भावना हम जानते हैं, कोई सरस रख के हम उसको मसल देते हैं तो वो भावना होती है। ढालन, ढालन लिखा, ढालन किसी पिघली धातु को किसी द्रव में डालना, पिघली धातु, धातु गर्म करके नहीं, धातु को पिघलाकर, धातु को पिघलाकर किसी द्रव में डालेंगे तब उसको बोलेंगे हम ढालन, ढा नहीं है, ढा है, ढालन, ठीक है ना। तो इस प्रकार समझना है तुमको, अवाप का मतलब अलग है, निर्वाप आंसर सही है इसका। खैर ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ दो, फिर आ जाओ उसके कंपिल्लक, क्या करता है कंपिल्लक, कंपिल्लक का बॉटनिकल नेम क्या है, क्या भाई, कंपिल्लक का बॉटनिकल नेम मेलोटस फिलिपिनेंसिस, और करता है क्या, रेचन इसका पर्याय ही है, विरचन करता है, कंपिल्लक करता है विरेचन, ठीक बात एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
फल रस प्रयोग करते हैं इसका। अच्छा है। अच्छा, कंपिलक को महारस या उपरस या साधारण रस किस में रखा गया है? नहीं पढ़ा? कंपिलक को रखा गया है साधारण रसों में। खैर छोड़ो। ओपीवी का टीका ओरल पोलियो कैसे देते हैं हम लोग? नाम ही है उसका ओपीवी। कैसे देंगे? ओरल पोलियो वैक्सीन हमेशा ओरली दी जाती है, इसमें क्या दिक्कत? संपुष्पी चरक का है क्वेश्चन, ये मेद रसायन से। संपुष्पी श्रेष्ठ मेद रसायन है, कैसे हम प्रयोग करते हैं? जाहिर सी बात है, कल का प्रयोज्य खलु संपुष्पी, संपुष्पी का कल्क प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। और मंडूक पर्णी और गुड़ची का क्या प्रयोग करते हैं? स्वरस प्रयोग करते हैं। चार मेद रसायन होते हैं, मंडूक पर्णी, गुड़ची का स्वरस, यष्टि मधु का चूर्ण और संपुष्पी का कल्क प्रयोग करना चाहिए। एक ऑप्शन सिरप भी रख रखा है उन्होंने, तो वो सिरप ही मार दें, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट छोड़ दो। ये बताओ, गुंजा, गुग्गुलू, घृत, टंकण और मधु, 3GMT क्या होता है? ये 3G हो जाएगा ना। जी फॉर गुंजा, जी फॉर गुग्गुलू, जी फॉर घृत, 3G, M फॉर मधु, T फॉर टंकण। इस कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? 3GMT को। 3GMT मतलब तीन ये हो गए, दो हो गए पंचक, माने मित्र पंचक कहते हैं इसको हम लोग, मित्र पंचक। और इसी में ऐड कर दो तुम, इसमें ऐड कर दो गुड़, तो क्या हो जाएगा? क्यों भाई? मित्र पंचक में अगर तुम गुड़ ऐड कर दोगे तो ये 6 चीजें हो जाएंगी, तब इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ना ना ना, तब इसको बोलेंगे द्रावक गण। सलूशन में तो पंचकोल प्लस मरीच, वो तो अलग चीज है ना, वो सब कहाँ है इसमें? 3GMT मतलब मित्र पंचक, 4GMT एक जी और आ जाए गुड़, तो 4GMT का मतलब होता है द्रावक गण, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, बहुत पूछे आते हैं। हमेशा मित्र पंचक द्रावक गण से बिना क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं कि चव्य का रूपात्मक, चव्य मतलब नहीं पढ़ते हम लोग चव्य क्या प्लांट है? तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, 5 प्लांट होते हैं। तो चव्य कह रहे हैं कैसा प्लांट होता है? तो जैसे पिपली है, पिपली मूल है, तो पिपली का ही मूल पिपली हो जाए, पिपली का मूल मतलब पिपली मूल, पिपली प्लांट हमारा छोटा सा होता है। चव्य, चित्रक का प्लांट और शुंठी जानते हैं हम लोग। तो कह रहे चव्य बताओ देखने में कैसा होता है, क्या वृक्ष है कि झाड़ी है कि जड़ी बूटी है कि कैसा है? तो चव्य कैसा होता है? क्यों भाई? चव्य देखा तो होगा नहीं, इसलिए गड़बड़ है। लता पिपली ऐसी होती है बिल्कुल, तो क्लाइंबर मानो, ठीक है ना। क्लाइंबर ही तो होते हैं जो लताएं होती हैं, तो ये भी हमारा क्लाइंबर है। चव्य बॉटनिकल नेम क्या होता है? जैसे पाइपर लॉन्गम होता है पिपली, उसी प्रकार का है ये भी, उसी फैमिली का, पेपरेसी फैमिली का। और क्या है? पाइपर रिट्रोफ्रैक्टम चव्य होता है। सेम है, उसी फैमिली का है, तो उसी प्रकार का होगा। वृक्ष वृक्ष कुछ नहीं होगा, एक क्लाइंबर होता है, ठीक है ना। फिर दिया द्रुति, जैसे गंधक द्रुति होती है, तो द्रुति के लक्षणों की संख्या होती है 5। ये सीधा क्वेश्चन है, द्रुति सीधे लक्षणों की संख्या 5। उसके बाद उत्तर लाइन छोड़ दो और सीधे जाओ, मानव फेफड़ों में छोटी थैलियों क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, सिंपल क्वेश्चन फिजियोलॉजी का है। फेफड़ों में जो छोटी थैलियां होती हैं, टर्मिनल, ब्रोंकियोल का बिल्कुल टर्मिनल एंड, क्या बोलते हैं उनको? किसको पढ़ा रहे हैं? हमको लग रहा है खाली टाइम पास हो रहा है। रखा है एल्विलाई। एल्वेलाई होती है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलो, विड लवण है, ये विदा लिखा हुआ विड लवण। विड लवण का प्रयोग कहाँ करते हैं? विड लवण, लवण बहुत सारे होते हैं ना हमारे, ससो विसारो, सैंधव है, सवर्चल है, विड लवण है, सामुदक लवण, रोमक लवण, पार्क का जारण करने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। कोई बात नहीं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मिलता है। संख्या छोड़ दो, सीधे आ जाओ। यूश, यूश बनाते हैं तो कितने गुना पानी लेते हैं? यूश में 16 गुना पानी लेते हैं। क्या दिया है? औषधि और जल का अनुपात। क्वेश्चन घुमा देते हैं ये क्या कर देंगे? यूश को बनाने के लिए जल और औषधि का अनुपात, तो आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ, तब हो जाएगा 16:1, ठीक है ना। अभी कह रहे हैं कि औषधि तो 1 भाग औषधि, 16 गुना पानी। तो यूष बनाने में 16 गुना पानी लेते हैं हम लोग, पानक बनाने में उतना ही लेते हैं, मोदक बनाने में उतना ही लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद फिर आ गया कसाय कल्पना को बनाने के लिए सारंदर द्वारा चंदन छां, ठीक है। इसमें 2 बातें बताई थी इन्होंने कहा अगर हम कोई लेप वेप बना रहे हैं, ठीक है ना, तो हम कौन सा चंदन इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम काढ़ा बनाएंगे तो हम दूसरा चंदन इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लेप बनाते है ना, कोई लेप बनाते तो हम बनाते तक चंदन से, लेकिन काढ़ा चूंकि बना रहे हैं कसाय, तो हम उसमें श्वेत चंदन का इस्तेमाल करते हैं। ये नियम इन्होंने बताया, इसलिए पूछा उन्होंने। फिर त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद, ये किस योग में होते हैं तीनों? त्रिफला भी होता है, त्रिकटु भी होता है, त्रिमद भी होते हैं। त्रिफला हम जानते हैं, शुंठी मल पिपली। त्रिकटु नहीं, त्रिफला हम जानते हैं हर्थ की मतलब हर्थ की, विद की, अम्ल की। त्रिकटु शुंठी मल पिपली। और त्रिमद क्या होता है? बताओ भाई, त्रिमद होता है कुछ? वो तो बताओ, कौन है स्टडी के लिए, काहे के लिए? ठीक है, बताओ भाई, त्रिमद क्या होता है? त्रिमद, जब कोई मद में होगा, नशे में, तो नाचता है। नाचवी, नागरमोथा, चव्य और विडंग, ये होते हैं। तो ये 9 कंटेंट होते हैं, त्रिफला के 3, त्रिकटु के 3 और त्रिमद के 3। ये 9 द्रव्य और इतना ही बराबर क्या, लौह भस्म, इसको बनाते हैं मिलाकर, तो ये बनता है क्या हमारा, नवायस लौह। 9 अयस, अयस माने लौह चूर्ण, अयस माने बुरादा लोहे का, भस्म कह लो। और 9 औषधियां हैं, जितनी काश औषधियां हैं उतने बराबर ही हमारा लौह चूर्ण मिलता है। पांडु चिकित्सा मतलब इसका है, पांडु रोग का अधिकार है इसका। नवायस लौह कहाँ यूज करेंगे, पांडु में, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल बनाते रहेंगे, क्या करेंगे इसे मतलब नहीं है। तो आ जाओ हरित, नाचवी, विडंग, विडंग होता है ना, क्रमिग्ना नाम, विडंग है इसको। नागरमोथा, चित्रक और विडंग है, चब्बे बोला ना हमने, हाँ, नाचवी, चित्रक और विडंग। नागरमोथा, चित्रक, विडंग, चब्बे नहीं, चब्बे की बात पीछे और इसलिए हो गया। नागरमोथा, चित्रक, विडंग। उसके बाद फिर ये दिया क्वेश्चन कि हरतकी का प्रमुख रस क्या होता है, कौन सा रस, भाई सबको पता ही है हरतकी क्या होता है, कसाय प्रधान होती है। तो हरतकी का मेन रस कौन सा होता है, कसाय। लेकिन क्या नहीं होता उसमें, लवण, तो बोले कसाय प्रधान अलवणा कहा गया इसको, ठीक है। दूसरा दे रहे हैं टेकिसपर्मा एम्मी, किसका बॉटनिकल नेम है, यवानी का है कि अजमोदा का है कि धान्यक का है, या इनमें से कोई भी नहीं है? बताओ भाई। टेकिसपर्मा यम्मी अम्मी, है कोई आइडिया? बॉटनिकल नेम तो नहीं याद। यवानी समझते हो क्या होता है? यवानी मतलब जो अजवाइन होती है, अजवाइन, उसको हाँ, उसको बोलते हैं यवानी। शूल प्रश्न में रखते हैं, और हम जानते हैं वो छत्ते मतलब एकदम जैसे नहीं होता, सौंफ हो, धनिया हो, सोया हो, अजवाइन, सब एक जैसे उगते हैं। तो सबकी फैमिली क्या होती है, अम्बेली फेरी, यही होती है यवानी। टैकिसपर्मम अम्मी नाम है इसका। छोटी अजमोदा है ना, एक बड़ी अजमोदा होती है। तो यवानी मतलब छोटी अजवाइन, जिसको हम लोग पराठे में डाल के खाते हैं। और एक होती है अजमोदा, जो बड़ी अजवाइन होती है, ठीक है ना। वो कैरम रॉक्सबर्ग यारम नाम होता है उसको, फैमिली सेम ही होगी उसकी भी। तो जो छोटी यवानी है, जिसको हम यवानी कह रहे हैं, छोटी अजवाइन, वो है टेकिसपर्मम एम्मी। और जो हमारा अजमोदा है, बड़ा अजमोदा लिखा ना बी ऑप्शन, अजमोदा का बॉटनिकल नेम है कैरम रॉक्सबर्ग यारम, बड़ी अजवाइन होती है अजमोदा। बकरे के समान गंध आती है ना, इसलिए उसको अजमोदा कहते हैं। और ये हमारी अजवाइन छोटी होती है, अजमोदिका, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट, छोड़ दो। उसके बाद फिर नेक्स्ट, ये सब हटाओ बकवास। फिर आ जाओ, कौन सी दवा द्रावक गण संबंधित होती है? द्रावक गण बताओ इनमें से क्या होता है? ये तुमको बताया थोड़ी देर पहले हमने, 4GMT, 4G, 4G में से कुछ मिल जाए, मधु मिल जाए, टंकण मिल जाए, लगा दो। तो टंकण तो दिया नहीं है, मधु भी दिया नहीं है, 4G में से ढूंढो।
घृत नहीं दिया, गुग्गुलू दिया है, गुंजा, तो ये ठीक है, गुग्गुलू दिया, काम हो जाएगा हमारा। 4GMT होता है ना, 4G होते हैं, गुड़, गुंजा, गुग्गुलू और घृत, तो 4G हो गए। एम से मधु, एक टंकण, गुग्गुलू मिल गया, काम खत्म। द्रावकण में 6 कंटेंट होते हैं, 4GMT होता है। नवनीत संप्रभा, नवनीत मतलब क्या होता है? मक्खन। तो मक्खन के समान बताओ कौन सा चमकदार होता है, किस प्रकार का? तो नवनीत संप्रभा किसके लिए कहा है? कांसे के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया होगा। गंधक पीला होता है, अभ्रक सोना भी नहीं वैसा, तो ठीक है। तो अभ्रक जो चमकदार होता है ना, व्हाइट अभ्रक, तो उनको बोला है नवनीत संप्रभा। छोड़ दो। कौन सा समान प्रकार की सहयोगी मेमोरी? बकवास। व्याघ्री हरित की, व्याघ्री हरित की है, उसमें हरित की कितनी लेते हैं हम लोग? तो व्याघ्री हरित की अवलेय बनाते हैं, उसमें हरित की कितनी संख्या में लेते हैं हम लोग? कंस हरित की में 100 हरित की लेते हैं, और व्याघ्री हरित की में कितनी हरित की लेते हैं? है कुछ आइडिया? व्याघ्री हरित की योग कहाँ यूज करते हैं हम लोग? क्यों भाई? व्याघ्री हरित की है? हाँ, जो भी हमारी व्याघ्रित की है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग श्वास काश में, और रसायन की तरह यूज करते हैं इसको, तो इंपॉर्टेंट है ये। व्याघ्री है इसकी। और व्याघ्री मतलब क्या होता है? इसमें व्याघ्रि में व्याघ्रि क्या है? क्यों? व्याघ्री है इसकी में व्याघ्रि मतलब किसके लिए कहा गया व्याघ्रि? नहीं नहीं, व्याघ्रि माने कंटकारी। कंटकारी पढ़ते हैं हम लोग, श्वास काश में यूज, काश में खास तौर पर यूज करते हैं। तो व्याघ्रि इसकी जो हमारी है, ये इसमें व्याघ्रि मतलब कंटकारी है, इंपॉर्टेंट है। हमारी हेल्थ की तो पड़ती है। तो कितनी हेल्थ की डालते होंगे इसमें? कहने का मतलब चरण ने बताया व्याघ्रि हेल्थ की में कितनी हेल्थ की पढ़नी चाहिए? 500, 100, 1000 या 50? क्यों भाई? 100 हर्ट्ज की होती होंगी, 1000 तो नहीं होता, 1000 तो कहीं नहीं है। 100 होती होंगी, जो एग्जैक्ट हमको भी पता नहीं, मतलब 100 होंगी, बस 1000 तो नहीं होगी। संजीवनी बटी कौन से रोग में देंगे? संजीवनी बटी हमेशा इंपॉर्टेंट है। संजीवनी बटी में कंटेंट कितने होते हैं? 10। कहाँ देंगे इसको? तो अलग अलग रोगों में देते हैं। कहा कि अगर संजीवनी बटी को अजीर्ण में देना हो तो कितनी गोलियां देते हैं? अजीर्ण में एक एक गोली देते हैं। विसूचिका में कितनी कितनी गोलियां देते हैं? दो दो गोली देते हैं। सर्पदंश में 3 3 गोलियां देते हैं। और सन्निपातक ज्वर हो तो 4 4 गोली देते हैं। तो विसूचिका आंसर लग जाएगा। तो सूचिका में दो दो गोली दी जाती है। बात समझ रहे कि नहीं? सर ये कितने ग्राम की होती है ये नहीं मायने रखता है। संजीवनी बटी एक एक रत्ती बनाते हैं, जरा 10 गोली होती है, सरसों बराबर। सरसों नहीं, ये कह लो कि सरसों थोड़ा बड़ी मान लो, ये जो सरसों से बड़ा, ये मान लो उड़द की दाल मान लो यार, थोड़ी बड़ी उड़द की दाल बराबर, तो वो एक रत्ती की होती है, उसका फिक्स डोज है। इसलिए वो एक गोली देते हैं अजीर्ण में, दो दो गोली देंगे विसूचिका में, 3 3 गोली देंगे सर्पदंश में, 4 4 गोली संधिपातक ज्वर में देते हैं। ये है इसकी कहानी। शुंठी, शुंठी का विभाग होता है मधुर। अदरक जो होती है वो होती है कटु, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। अदरक कटु विभाग होती है और शुंठी होती है मधुर विभाग, यही अंतर है। हालांकि वो अदरक है, वही बनाते हैं हम लोग शुंठी उसी से, तो खा लेते हैं, उबाल लेते हैं, तो वो होती है मधुर विभाग। ये इसका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा पता लग रहा है। राष्ट्रपति को छोड़ दो। तार्च, तार्च मतलब पन्ना, ये रत्नों से पूछा गया है। इमराल्ड कहते हैं इसको लोग, वो अंग्रेजी में पूछा गया। तार्च को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफायर नीलम होता है, कैटसाई वैदूर्य होता है, चिरकन, जिर्कन किसे कहते हैं? पुखराज। और एमराल्ड है हमारा ताज पन्ना, ठीक। चरक ने निम्नलिखित महाकसाय में सारिवा का वर्णन किया है। तो सारिवा का वर्णन चरक ने किस महाकसाय में कर दिया है? बताओ भाई, सारिवा, सर्वे प्लांट, क्या है बॉटनिकल नेम सारिवा का? किसे कहते हैं सारिवा?
सारीवा दृष्टि पढ़ते हैं ना हम लोग, किस रोग के लिए है औषधि है? ये पित्त का शमन करती है। सारीवा है, मंजिष्ठा है, क्या करते हैं ये लोग? पित्त का शमन करते हैं। तो बताओ सारीवा का प्रयोग उन्होंने किस महाकषाय में किया होगा? बताओगे? वर्ण में सर? वर्ण में है, बिल्कुल सही है, वर्ण में ही किया उन्होंने, क्योंकि सारीवा का प्रयोग अच्छा है, खूब प्रयोग करते हैं हम लोग भी इसको। वो सारी बातें सब वगैरह देते हैं। हाँ हाँ, इसलिए अच्छा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बढ़िया औषधि है ये। ठीक है। उसके अलावा छोड़ दो सब कुछ इसमें, ये सब बकवास है। हरदकी का परहेज कब करना चाहिए? तो दिया है उसमें कि हरदकी किसको नहीं देना चाहिए, जिन्होंने कुछ खाया ही ना हो उनको कहाँ से हरदकी देंगे? विरेचन करवाना है तो विरेचकी में कुछ नहीं काम करेगा वो। वही मना किया है उन्होंने कि हरदकी का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। तो हरदकी का प्रयोग ये इन्होंने दिया कि भाई इसमें जो लंघन इत्यादि से ग्रस्त है उसमें नहीं करेंगे हम लोग। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। हर इसकी बात कर, सारीवा का तो बॉटनिकल नहीं बताया किसी ने, क्यों भाई? सारीवा का बॉटनिकल क्या होता है? क्या कुछ आइडिया? रक्त शोधन में प्रयोग करते हैं सारीवा का। सारीवा प्लांट कैसा है, वृक्ष है, कैसा है प्लांट? देखा तो होगा। पेड़ पत्ते कैसे होते सारीवा के? हम्म, कुछ नहीं बताओगे? जामुन देखा, जामुन? काटमची से की तरह लंबे लंबे। जामुन, जामुन देखा, जामुन? यस सर। बिल्कुल जामुन के पत्ते से होता है। जामुन के पत्ते जो होते हैं बिल्कुल जामुन के जैसे। अच्छा प्लांट है ये हालांकि इसकी खासियत है, सारी बार बड़ा प्लांट होता है लेकिन इसको रखते हैं वल्ली में, बेल मान के चलते हैं, क्योंकि मोटी जड़ होती है, मतलब मोटा तना होता है, लेकिन जमीन में वो फैल जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सारी बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। खैर चलो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद तुम आ जाओ, हल्की हो गया, टीकाकरण को छोड़ दो ये सब, मेमोरी हटाओ उसको। ताम्र अष्ट दोष में शामिल है, मतलब कहा कि ताम्र में अष्ट दोष होते हैं, तो उसमें ताम्र का अगर सेवन कर लेगा कोई, मतलब इनका कहने का है कि ताम्र भस्म का अगर अशुद्ध सेवन करता है कोई, तो इनमें से कौन कौन से दोष उसको हो जाते हैं। तो एक्चुअली गलत लगा है, इसमें भ्रम होता है उसको। अक्सर गृहिणी वगैरह ऐसे रोग नहीं है, तो भ्रम इसमें आंसर सही है इसका। यदि ली जाने वाली तरल दवा का किसी सूत्र, ये बकवास छोड़ दो। अच्छा, इनका कहना क्या? यदि ली जाने वाली तरल दवा का किसी सूत्रीकरण में उल्लेख नहीं है, मतलब इफ लिक्विड ड्रग टू बी टेकन इन नॉट मेंशन इन एनी फॉर्मुलेशन, क्या लेना चाहिए फिर उसको? अच्छा, काहे में बनाना है, इनका कहने का मतलब है यदि जो औषधि बनाने जा रहे हैं उसमें अगर बताया नहीं है कि किस में बनाएंगे, तो हमको पानी लेना चाहिए, पानी बना लेंगे, तो वो कहने मतलब इसका जल, बकवास है। हरियाणा का जिला बतानी हमको, जिंजीबरेंस किसको, जिंजीबरेसी फैमिली, चूंकि शुंठी इसलिए शुंठी आंसर सही हो जाएगा इसका, जिंजीबरेसी फैमिली का। फिर नेक्स्ट, अग्नि का परीक्षण कैसे करते हैं हम लोग? उसका पाचन देखकर अनुमान से ही करते हैं अग्नि का परीक्षण उसके जलन शक्ति को देखकर, कितना खाना पचा लेता है। डेस्मोडियम गैंगेटम कौन सा प्लांट है ये? साल बढ़नी? क्यों? सिंगल प्लांट, सिंगल पत्ती होती है इसकी, डेस्मोडियम गैंगेटम, तो यूनिफोलिएट लिखा होगा, आंसर सही होगा इसका। छोड़ दो, हरियाणा का जिला छोड़ दो। विकासी में कौन सा महाभूत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकासी, विकासी द्रव्यों में क्या होता है? विकासी द्रव्य किस महाभूत प्रधानता वाले होते हैं? विकासी द्रव्य का मतलब संधि बंधन को ढीला करते हो, जाहिर सी बात है वायु महाभूत वाले होंगे वो। छोड़ दो। धान्यक हिम के साथ कौन सा प्रक्षेप औषधि लेते हैं? हिम के साथ हम शर्करा लेंगे।
शीतल औषधि है इसलिए, बाकी छोड़ दो, इसमें क्या है पता नहीं। बृहद भस्म में निम्न में से कौन सी क्रिया दर्शाती है? अच्छा ठीक है, तो बृहद भस्म क्या करती है? बृहद भस्म करती है कि स्थापित करेगी, भाई सोना चाहती है ना ये, तो सोना और चांदी क्या करेगा, वह स्थापना करती है। अगर जो सोना च्यवनप्राश खाता है बूढ़ा नहीं होता है वो, इसका मतलब ये है। स्नेह, सिद्ध स्नेह कल्प तैयार करने के लिए कल्क, द्रव्य, स्नेह और द्रव्य का अनुपात क्या होता है? ये सीधा है 1:4:16, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। सहस्रपुट में क्या है? सहस्रपुटी किसकी भस्म बनाते हैं? अभ्रक की भस्म बनाते हैं। सहस्रपुटी, शतपुटी, 100 पुट देंगे तो शतपुटी, 1000 पुट देंगे तो सहस्रपुटी, कोई दिक्कत नहीं है। वात दोष कितने प्रकार का होता है? सबको पता ही है, पूछना ही नहीं है इसमें तो। औपसर्गक व्याधि, संक्रामक व्याधि होती है। क्षीर षटपल घट में प्रत्येक चीजें जो हम एक एक पल डालते हैं, वो एक क्वेश्चन है सिंपल, कुछ नहीं बकवास है। बाकी छोड़ दो, इसमें तो हरियाणा किसको मिला नहीं मिला। सुश्रुत संहिता के अनुसार कसा कल्पना की संख्या कितनी? कसा कल्पना सुश्रुत ने बताई है भाई? सुश्रुत की कसा कल्पना कितनी होती है? आचार्य सुश्रुत ने 6 कसा कल्पनाएं बताई हैं, चरक ने बताई है 5, और काश्यप ने 7, बिल्कुल सही। हींग को किस प्रक्रिया के बाद, हींग क्या करते हैं हम? हींग को तलते नहीं है, हींग को हम भर्जन करते हैं। अब चूंकि ऑप्शन नहीं दिया है तो भूनते हैं, फ्राइंग। उसको इन्होंने फ्राइंग को तलना लिख दिया, बट इंग्लिश में देखो फ्राइंग लिखा हुआ, फ्राई करते हैं उसको, तवे पर डाल के हल्के से घी में भून लेते हैं, तब जाके वो औषधि के रूप में, वरना ये क्लेद करती है शरीर में जाकर, कफ को उभार देती है। वराटिका कैसे अच्छी मानते हैं? तो 1.5 निष्क और पौन निष्क, जो तो 1.5 निष्क वाली है वो श्रेष्ठ होती है। 3 प्रकार की होती है, 1 निष्क, पौन निष्क और 1.5। 1.5 वाली सही है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। वात दोष का विशेष स्थान कहाँ है? पक्वाश है, सबको पता है। हरियाणा में क्या हुआ मालूम नहीं। उसके बाद फिर आ जाओ, हिम कल्पना के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो हिम कल्पना के लिए क्या करते हैं? हिम कल्पना के लिए क्या करते हैं? भावना देते हैं, मर्दन करते हैं, स्थापन करते हैं, क्वथन करते हैं, अब कुछ नहीं करते। मतलब इनका हिम कल्पना में कुछ नहीं करते। हिम कल्पना में हम बस औषधि को डालकर पानी में स्थापित कर देते, रख देते हैं, सुबह उसको हम बसर कर देते हैं। स्थापन दिया है सब, ऐसे ही बनाया। औषधि के उपयोग में लेने के लिए किस प्रकार के वंग का ग्रहण करते हैं? 2 प्रकार, खुरक और मिश्रक, 2 प्रकार का है। इसमें खुरक जो है वो अच्छा माना जाता है, 2 भेद है इसके। उसके बाद ये सब छोड़ दो। निम्नलिखित में से कौन सी पार्थ गति नहीं है? पार्थ की कितनी गतियां होती हैं? 5, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें होता है, इसमें कहा एक अदृश्य है, मतलब वही जीव गति। तो जहां जीवन है वहीं धूम है। जा से जल गति, हा से हंस गति, ये गति है हंस, खेचरी गति नहीं होती। जीव गति जहां, जा से जल गति, हा से हंस गति, जहां जीवन जीव गति, वहां क्या है? धूम गति, और मां से मल गति। तो धूम गति, मल गति ये सब होता है, बट खेचरी कोई गति नहीं होती। इसका खेचरी जो है वो गलत आंसर हो। क्या पूछा? नहीं है, तो खेचरी सही है, खेचरी ही इसका आंसर होना चाहिए, हंस नहीं। हंस तो होती है। फिर दूर्वा, दूर्वा 2 प्रकार की होती है, श्वेत दूर्वा, नील दूर्वा जो भी है। उसके बाद हटाओ, नील और श्वेत दूर्वा 2 प्रकार की है, श्वेत दूर्वा और नील दूर्वा। नील श्वेत, हाँ ठीक, पहला ऑप्शन सही तो है, सही। महाबलीपुरम बकवास है। अनिला, अनिल किसको कहते हैं? अनिल वायु, और अनल अग्नि को, ठीक है। उसके बाद कार्डिक आउटपुट का हार्मोनल कंट्रोल कहां करते हैं हम लोग? तो कार्डिक आउटपुट हमारा क्या लिखा हुआ? कार्डिक आउटपुट का हार्मोनल नियमन, मतलब है कि हार्मोन रेगुलेशन ऑफ कार्डिक आउटपुट कहां से होगा? एड्रिनल मेडुला से। छोड़ दो। आकार पृथक्करण छोड़ दो, ये क्या है? तो मतलब है साइज सप्रेशन टर्म कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन प्रोसेस। मतलब इसको छान ले कपड़े से, नहीं ठीक है। वस्त्र गालितम, मतलब क्या हुआ? इनका कहना है कि अगर हम उसका आकार छोटा कर, चूर्ण को मान लो महीन करना चाह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमको? करना चाहिए क्या हमको? अच्छे से इसको कपड़े से छानना चाहिए, छान लेंगे तो महीन हो जाएगा। छन्नी छानते हैं हम लोग, तो वस्त्र गालित, गालित माने छानना कपड़े से, सही। फिर दिया है, ये तो पता नहीं कौन है,
धात्री लौ, धात्री में धात्री मतलब पर्याय होता है आमलकी का, तो आमलकी होता है इसमें मेन। कजली, कजली कैसी होनी चाहिए? कजली का विशिष्ट परीक्षण मानदंड है कि चमक नहीं होनी चाहिए उसमें, तो निश्चंद्र परीक्षा उसकी मेन है। समाप्त धातु क्या है? सम टूवर्ड इफेक्ट ऑफ फिनिश्ड धातु भस्म आर कवर्ड बाई, अच्छा अमृतीकरण, वही जो कल बात कर रहे थे कि मान लो कोई हमने धातु भस्म बनाई है, पर हमको क्या करना चाहिए अंत में? उसका अमृतीकरण करना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर जो गड़बड़ है वो सब दूर हो जाना चाहिए। तो जो अवांछित प्रभाव है, धातु बना ली लेकिन उसका अवांछित प्रभाव कैसे दूर करेंगे? अमृतीकरण से। उससे क्या होगा? गुणों में वृद्धि होती है, लेकिन क्या नुकसान होता है? वर्ण की हानि। तो वो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बाकी मैथ छोड़ दो। वात प्रकोपक रस, हमको पता है मधुर अम्ल लवण वात का शमन करते हैं और कटु तिक्त कसाय वात को बढ़ाते, तो कसाय से लग जाएगा। त्रिकंटक किसका पर्याय है? गोक्षुर, कल भी बात हुई थी इसकी। खैर, उसके बाद फिर पाइथन को छोड़ दो। एकोटिफेरक्स किसका बॉटनिकल नेम है? एकोटिफेरक्स मतलब वत्सनाभ, और वत्सनाभ का एंटीट्यूड होता है क्या? टंकण। टंकण आंसर हो जाएगा इसका। सरस्वतारिष्ट को बनाने में कौन सी धातु यूज करते हैं हम लोग? सरस्वतारिष्ट मतलब होता है ये हमारा, सरस्वती मतलब पर्याय है इसका, सरस्वती मतलब ये मंडूक पढ़नी नहीं, क्या है? इंद्री। इंद्री, तो वो है मेद द्रव्य है। चांदी का प्रयोग कर लेंगे या स्वर्ण का प्रयोग कर लेंगे तो बन जाएगा। वो मालूम नहीं क्या डालते होंगे, और सत्तर में जो भी पड़ता होगा, कोई भी धातु पड़ती है वो पता नहीं, छोड़ दो। चांदी सोना से कुछ होता होगा, पता नहीं। स्वर्ण होता है सर। हाँ तो होगा, वही है, सोना हो जाती कुछ पता होगा, सोना पड़ता होगा, पता नहीं। खैर, निम्न में से किस अनुपान के साथ लवण भास्कर चूर्ण बताओ? तो लवण भास्कर चूर्ण को क्या साथ देना चाहिए? अच्छा है कि लवण भास्कर को हम किसका देते हैं, चाहे हम उसको सुरा के साथ दें चाहे तक्र के साथ दें, एक एग्जैक्ट क्या पूछा है इसमें? चूर्ण इज गिवन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑल हो जाएगा, हम सभी दिया तो है, सुरा के साथ तक्र के साथ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कजली बनाने के लिए क्या यंत्र प्रयोग करते हैं? बताओ भाई। कजली को हम पिघलाते हैं खाली, पिठर का तो बिल्कुल यूज नहीं करते। पालिका का प्रयोग करते हो, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करते हो, कोई नहीं। कजली बनाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कजली बनाते हैं तो क्या यूज होता है? हमारे पास नहीं होता क्या? खरल यूज करते हैं। खरल तो है नहीं इसमें, न पिठर यंत्र है न पालिका, न खरल का यूज करते हैं। खरल में रगड़ देते हैं दोनों को, पारद गंधा को, तो खरल नहीं दिया इसलिए वो नहीं है। उसके बाद सब छोड़ दो और सीधे आ जाओ। हिंगुल का शोधन कैसे करते हैं? हिंगुल भावना देते हैं हिंगुल में, कहा की भावना देते हैं हिंगुल में? भावना देते हैं इसकी भेड़ के दूध की। तो भावना सही करते हैं, हो जाएगा यार, शोधन करने क्या जरूरत है? हिंगुल को शोधन करते हैं भावना से। वारी तरफ तो पानी में डूबे नहीं तैरे, ये भस्म की परीक्षा है। उसके बाद कन्वोलुलेसी फैमिली का कौन सा है इसमें से? तो वासा है, नहीं है। कपिकच्छु कौन सी फैमिली? कन्वोलुलेसी फैमिली का गुगुल नहीं है। तिव्रत होता है कन्वोलुलेसी का, ठीक है ना? तिव्रत सही, वासा नहीं। वासा किस फैमिली का है? अथातोटा वसिका। कन्वोलुलेसी का होता है क्या? शंख पुष्पी। तो तीव्रत होता है कन्वोलु, ये सही है, डी होगा इसका आंसर। गलत है, हाँ तो डी दिया था, डी सही है, तीव्रत है सही। कौन सा द्रव्य हेपेटोप्रोटेक्टिव होता है? भूम अम्ल की से अच्छा कुछ है ही नहीं, तो भूम अम्ल की बेस्ट है, ठीक है ना? उसके अलावा ये तो पता नहीं क्या है। उसके बाद गैरिक शोधन किससे करते हैं पता है तुमको? दूध से करते हैं, अभी तुमने पहले पढ़ा, हम लोगों ने साथ से पढ़ रहे थे। उसके बाद पित्त प्रकोप लक्षण क्या है? पित्त का प्रकोप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पित्त का प्रकोप होने पर निद्रा कैसी आती है? अल्प निद्रा आती है। कब प्रकोप होगा तो अधिक निद्रा आती है, अति निद्रा, निद्रा हानि हो जाती है इसमें, तो अल्प निद्रा सही है इसमें। उसके बाद गाजियाबाद फतेहाबाद कुछ नहीं है, काम खत्म है तुम्हारा, ठीक है ना? तो ये कहानी है इसकी। मतलब पेपर सब्जेक्ट अगर सही से पढ़ा जाएगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसा नहीं है। अगर ठीक से पढ़ोगे तो दोनों आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या, ठीक है फिर तो। ठीक है, तो ठीक है, कल से शुरू करते हैं पढ़ाई इसकी कायदे से, सिलेबस को देखते हुए।
जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी जो बिटकॉइन है उसका प्रचार कर रहे हैं उन्हें प्रचार करने दो। ज्यादा लोग हो गए पढ़ते नहीं है ज्यादा, लेकिन पढ़ते हैं कम लोग, 15-20 लोग पढ़ते हैं मुश्किल से, ग्रुप में है बहुत सारे लोग। चलो कोई नहीं, कल से देखते हैं। सर कौन सा सब्जेक्ट शुरू करेंगे कल से? हमारी समझ से सबसे कठिन पड़ेगा इसमें द्रव्य गुण, क्योंकि द्रव्य गुण सब्जेक्ट ऐसा होता है ना जो एकदम गायब हो जाता है, पढ़ाई तक तो याद रहता है, बाकी गायब होता है। तो सब प्लांट नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ प्लांट हैं जो जरूर पढ़ने हैं, उनका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब, तो हमें लगता है द्रव्य गुण पढ़ना चाहिए पहले। जी सर। सर फिर नोट्स वगैरह से पढ़ाओगे हाँ, या फिर कोई हमने बुक लेनी है नहीं साथ नहीं, में, कोई बुक कैसे नहीं लेनी करें? तुमको, बुक लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारा, हम सब कुछ इसमें बना के भेज दिया करेंगे, हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, मेन पॉइंट होंगे जैसे पढ़ाया हमने, सिर्फ नोट्स बना दिए भेज दिए, हो जाएगा, कर लेंगे इसको। कल शुरू करते हैं द्रव्य गुण, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक भैया, बाय बाय। ठीक है।